आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएससी। इस चैनल का एक अपना कुछ खासियत है, उस खासियत को पहचाने और मेरे साथ जब तक पॉलिटेक्निक का फुल सिलेबस पढ़ा नहीं लेते हैं आप इस चैनल से जुड़े रहें। और आगे भी कुछ इस चैनल ने बहुत अच्छा काम को लेकर आएगा, जस्ट लाइक जिसको बोलते हैं 11-12 का भी बैच बहुत ही जल्द आने वाला है। बस आप इस चैनल को जितना से जितना प्यार दीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और राइट साइड के बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, एक बार क्लिक करके देखिए। इसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन में ये अलार्म का काम करेगा, जस्ट यहाँ पे वीडियो अपलोड होगा और आपके मोबाइल फ़ोन में नोटिफिकेशन जाएगा। आज हम आते हैं विद्युत धारा पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 2। सबसे पहला कुछ फार्मूले हैं, फार्मूला को एक बार रिवाइज करते हैं, इसके बाद अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल से हम लोग खेलेंगे। जितना से जितना मेरे नज़र में जितना से जितना बेस्ट न्यूमेरिकल होगा आपके बीच रखेंगे और उस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे और आप भी सोल्व करने का प्रयास कीजिए। और लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा, प्रॉपर नोट्स रहेंगे। और उसके बाद आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क में पर डे आपको बताया जाएगा कि आखिरकार आज क्वेश्चन कहाँ से कहाँ होमवर्क में रहेगा। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू आवेश को दिखाता है, क्यू आवेश को दिखाता है, टी समय को दिखाता है। ओम का नियम I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है। I बढ़ाएंगे तो V भी बढ़ेगा। V होता है आपका विभवांतर, जिसको वोल्ट से डिनोट करते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, ओम का नियम से फार्मूला आता है। V आपका वोल्ट को विभवांतर को दिखाता है, I आपका इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा को दिखाता है, R आपका रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं प्रतिरोध बाबू, प्रतिरोध को दिखाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। थ्योरी पे नहीं जाइए, न्यूमेरिकल कीजिए। श्रेणी क्रम जिसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, आरएस का फार्मूला होता है R1 R प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट RN। जितना रहेगा उतना को जोड़ दे, आपका समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में निकल जाएगा। और समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/RN। एक और कल फार्मूला बताए थे आप लोग को बीच रखे थे कि यदि दो पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो रहेगा, एक का नाम R1 एक का नाम R2, तो यदि इसका R इक्विवेलेंट निकालना रहेगा तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2। कोई बेहोश हुआ, बेहोश होने वाली बात ही नहीं उत्पन्न होती है। ये फार्मूला जस्ट इसी से बन के आया। देखो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1, एक यहाँ 1/R1 प्लस 1/R2। अब इनके जोड़ा हुआ है ना बरुआ, ठीक है। इसके बाद बताते हैं H इज इक्वल टू, जिसको हीट बोलते हैं, हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT होता है। I आपका इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा को दिखाता है, R आपका रेजिस्टेंस और T आपका कितना टाइम तक आपको विद्युत धारा उसमें गया, उसी को मल्टीप्लाई करने के बाद हीट आता है। दूसरा फार्मूला है V स्क्वायर R इंटू टी होता है। तीसरा होता है VIT। यहाँ पे V ये विभवांतर को दिखाता है, R आपका रेजिस्टेंस को दिखाता है, टाइम आपका समय को दिखाता है। यहाँ पे V इज इक्वल टू वोल्ट होता है, I इज इक्वल टू विद्युत धारा होता है, T इज इक्वल टू समय। एक और फार्मूला है पावर। पावर को हिंदी में बोलते हैं शक्ति। शक्ति इज इक्वल टू होता है W/T, वर्क बटा टाइम, W/T। इसका पावर का होता है, विद्युत धारा में पावर होता है W/T इज इक्वल टू I स्क्वायर R इज इक्वल टू V स्क्वायर बटा R इज इक्वल टू V इंटू I।
फार्मूला को माइंड मैप में लिखें या अपने जहाँ सोने का आपका स्थान है वहाँ पे एक पेज में लिख के उसको चिपकाएं, क्योंकि सोने के टाइम उसको जस्ट लाइक दवा की डोज की तरह लीजिए। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फार्मूला का स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं होता है तो नोट, जब भी वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए तो नोट कॉपी और पेन लेकर ही बैठे, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और वीडियो को रेगुलर देखें, पर डे 3 वीडियो आएंगे पर डे, इसमें आप कोई कंफ्यूजन नहीं रखें। क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होता है। सबसे पहले कल फार्मूला एक बताए थे, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू। V आपका दिया 12 वोल्ट, बोल रहा है 12 वोल्ट विभवांतर, यानी आपको ये V दिया कि दो बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर बोलते हैं, तो ये 12 वोल्ट हो गया। और बोल रहा है आवेश Q का मान दे दिया 3 कूलम, Q का मान दिया 3 कूलम, 3 ऊपर ये W, और निकालना को ले जाने में कार्य कितना किएगा, निकालना है W, ठीक है। W ऊपर रहने दीजिए, Q को पुट कर दीजिए 3, यानी W इज इक्वल टू हो गया 12 3 36 जूल। एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपके बीच, एक क्वेश्चन और रखते हैं। एक थ्योरी लिखिएगा, घरों में प्रत्यावर्ती धारा यूज किया जाता है, पहला। दूसरा बात, एक क्वेश्चन और लिखिएगा, हाँ, बोल रहा है कि टाइम दिया है 15 मिनट, कितना दिया है 15 मिनट, और आपका Q दिया है 450 कूलम, Q दिया है 450 कूलम। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि एक तार से 15 मीटर में 450 कूलम आवेश को प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। फिर से सुनिएगा, यदि 15 मिनट में 450 कूलम आवेश को प्रवाह किया जाता है तो आपका विद्युत धारा का मान क्या होगा। एक फार्मूला भी जस्ट कुछ देर पहले बताए थे आपको, Q इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q बटा T। Q का मान 450 इज बटा 15 इंटू क्या 60, मिनट को सेकेंड में चेंज करेगा ना यार, तो 15 इंटू 60 इज इक्वल टू इतना सेकेंड, 15 सेकेंड 90, 450 बाई 900 इज इक्वल टू 1/2 एम्पियर, यानी 0.5 एम्पियर आंसर, ठीक है। और आते हैं, पॉलिटेक्निक करना है तो क्वेश्चन से प्यार करना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं सॉरी ये पहले ही करा चुके, सॉरी।
क्यू का मान दिया है आपका 8.0 मिली कूलम पहले, और एक और दिया है डब्ल्यू का मान, यानी कार्य का मान दिया है आपका 0.96 जूल, 0.96 जूल। तो आपको विद्युत विभव निकालने बोल रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, एक बार पढ़ दे रहे हैं शुरू से। यदि 8.0 मिलीकूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य 0.96 जूल लगता है, तो बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा? विद्युत विभव क्या होगा? कल एक फार्मूला बताए थे, V = W/Q। भी निकालना, विद्युत विभव को भी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वर्क का जूल होता है और क्यू का ये चार्ज का यानी आवेश का कूलाम होता है। तो सबसे पहले मिली कूलाम को आप कूलाम में कन्वर्ट कीजिए, यानी क्यू का मान दिया है आपको 8.0 मिली कूलाम। तो इसको कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए मिली का मतलब होता है 10⁻³ 10⁻³ 8.0 में 10⁻³ से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, इतना कूलाम हो गया। डब्ल्यू का मान दिया हुआ है 0.96 जूल, और ये आपका आ गया 8.0 × 10⁻³ और अब आप कैलकुलेट कीजिए, आंसर आपके मिलेगा। एक और है Cu प्लस आयतन पर आवेश क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले यदि किसी पे प्लस चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? देता है, और किसी पे नेगेटिव चार्ज आता है, कोई ये तत्व पे नेगेटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन को लेता है। नेगेटिव आना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो किसी पे दोगे तो नेगेटिव जाएगा, और किसी से निकाल लोगे तो पॉजिटिव बचेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलके होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो नेगेटिव दिया तो नेगेटिव हो गया, बट नेगेटिव निकाल लिया, इसको हटा दो तो बचा क्या? पॉजिटिव। तो इस पे Cu प्लस आयतन पर आवेश क्या होगा? सबसे पहले इस पे है कितना चार्ज? 2 पॉजिटिव चार्ज, यानी आपका Q कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻90 कूलम, ठीक है। तो 2 और एक इलेक्ट्रॉन के 1.6 × 10⁻90 कूलम, इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल दीजिए। एक और है, फिर से बोल रहे हैं कि आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के जस्ट नीचे एक ब्लैक कलर का इस स्ट्रक्चर से होगा, जिसको कहते हैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस पे क्लिक करके आप नीचे जाए, नीचे आपका लिखा होगा नोट्स एंड होमवर्क PDF लिंक, ब्लू कलर का होगा आगे, वही ब्लू कलर पे क्लिक कीजिए, आपका पूरा ये आपका होमवर्क सामने आ जाएगा। होमवर्क आपको पर डे दिया जाएगा, अब और आप
कमेंट बॉक्स में लिखिए, यदि आपको इस क्लास में इंटरेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि लाइव कीजिए। जितना जल्दी आप इस चैनल को बढ़ावा दीजिएगा उतना जल्दी ये चैनल आपको लेकर आएगा लाइव क्लास। क्वेश्चन दिया है, बोला किसी प्रतिरोधकों के सिरों में 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकालें। सबसे पहला बात, किसी प्रतिरोधक के सिरों में 12 वोल्ट की बैटरी का मान बोले तो भी कितना 12 वोल्ट गिवेन है, गिवेन। और आगे क्या बोल रहा है, और आई का मान दिया 2.5 मिली एम्पियर, आई का मान दिया है 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है। और बोल रहा है आर का मान निकाले, किसका मान बोल रहा है, आर का मान फाइंड करें, आर इज इक्वल टू 1, ठीक है। सबसे पहले फिर से आप फार्मूला जानते हैं, भी इज इक्वल, जब भी क्वेश्चन आए फार्मूला को रट कर ही क्वेश्चन बनाना बैठे, क्योंकि जब तक फार्मूला नहीं है तब तक क्वेश्चन नहीं है। भी इज इक्वल टू आई आर, भी आपका 12 वोल्ट, आई आपका 2.5 मिली एम्पियर, मिली बोलो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई, मिली एम्पियर आई इंटू आर, आर तो निकालना ही है ना, आर को यहाँ रखिए, 12 वोल्ट को यहाँ नीचे ले जाइए, 2.5 इंटू 10⁻³, इधर मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, कैलकुलेट कीजिए आंसर। और आगे आइएगा, इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोट कॉपी में। ये खुद से देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 6 ओम है, यहाँ पे 9 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है। फिर से यहाँ पे 6 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 6 ओम है, यहाँ पे 9 ओम है, यहाँ पे 3 ओम, ठीक है। इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2, इसको मान लीजिए R3, इसको मान लीजिए R4, इसको मान लीजिए R5, ठीक है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। क्वेश्चन में है ज्ञात कीजिए ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। सबसे पहला बात फार्मूला के पास है, सबसे पहला बात देखना है कि कहाँ पे इंड टू इंड कनेक्शन है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ ए के पास, गया कहाँ सी के पास, और सी का जस्ट इसका यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये तो पूरा, ये पूरा इसके साथ इंड टू इंड कनेक्शन है। इसका लास्ट पॉइंट और इसका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। तो ये इंड टू इंड कनेक्शन हुआ। जहां पे बोले इंड टू इंड कनेक्शन उसको लिख दो सीरीज, यानी श्रेणी क्रम, ठीक है। अब आपको पता चला कि ना तो यहाँ पे इंड कनेक्शन है, तो ये क्या हुआ आपका पैरेलल, यानी समांतर क्रम।
पैरेलल का फार्मूला होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। 4 ही ना है तो 4 ही लिखे। इसके बाद आप पुट कीजिए 1/R1 कितना 3 प्लस 1/9 प्लस 1 ये सॉरी चारों में कोई भी पुट कीजिए 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/3। इसको अब कैलकुलेट करना आप जानते हैं 18। आपका एलसीएम इसका 18 आया तो 18 लिखिए 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 सही 11 सही 6 3 9 9 2 11 11 6 17/18। ये 1/RP का है। आरपी निकालने के लिए 18/17 आरपी आया। ये पूरा का इक्विवेलेंट आया, ये पूरा का आरपी 18/17। ठीक है, ये वाला इतना और ये वाला 6, ये वाला 18/17 ओम और ये वाला 6, और ये दोनों है सीरीज में, इंड टू इंड कनेक्शन है। तो सीरीज में यानी आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिखना है 6 ओम प्लस 18/17 ओम। जोड़ के आंसर वो तो गया। सबसे पहला बात जो आपको होमवर्क में दिया जाएगा उसका क्वेश्चन सुनिएगा, कौन कौन रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद आप करना बंद कर दीजिएगा। 8 में एक आपका ये है, 8 में क्वेश्चन आसान है, हिंट्स दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा आपका दे दिया है, क्यू का मान दे दिया है। क्यू का मान आपका दिया 2.5 इंटू 10⁻18। ठीक है, कूलम क्यू का मान दे दिया। और ये आपका टाइम का भी मान दे दिया। टाइम बोला है प्रति सेकंड है, तो प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड। ठीक है, आपका टाइम का भी मान दे दिया है। यहाँ से आपको निकालना आपका क्या धारा यानी आई। तो आपका आई का फार्मूला आप जानते हैं, आई इज इक्वल टू Q/T। फार्मूला लगाए आंसर बगल में आएगा, फार्मूला लगाए आंसर बगल में आएगा। यहाँ 8 तक करें इधर और आगे आपको देते हैं। पेज नंबर भी बता देते हैं आपका 349 349 349। आगे आप देखिएगा एक क्वेश्चन है, बोला एक चालक में 3.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से होकर 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा। बोल रहा है कि आपका धारा का मान दे दिया 3.5 एम्पियर, धारा का मान दे दिया यानी आई का मान दे दिया। क्वेश्चन में आई का मान दिया 3.5 एम्पियर। ठीक है, पहला बात बोल रहा है चालक से होकर 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा। 1 मिनट में निकालने बोल रहा है। 1 मिनट में कितना सेकेंड यानी टाइम बोले तो 1 मिनट में
60 सेकेंड। जब भी मिनट में दे टाइम को सेकेंड में चेंज करें, इसके बाद ही वर्क करें क्वेश्चन पे। यहां से आप आई का फार्मूला जानते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है? क्यू आपको निकालना है, आई दे दिया है 3.5 दिया, और क्यू भी पता है टी आपका 60 सेकेंड। यहां से मल्टीप्लाई कीजिए, क्यू इज इक्वल टू 60 इंटू 3.5, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 60 इंटू 35/10, 10 से 10 घाट 35 साथ मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर लिख दीजिए। मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर लिख दीजिए। मल्टीप्लाई तो आता है। एक बार आप लोग को और याद दिला देते हैं कि आपका पॉलिटेक्निक का फॉर्म डेट लास्ट स्थिति में है, जिसका अंतिम तिथि आपको पता होना चाहिए। अंतिम तिथि पॉलिटेक्निक फॉर्म डेट, अंतिम तिथि अंतिम तिथि है आपका ये 9 जून 2020। फिर से आपको याद दिला रहे हैं, पॉलिटेक्निक फॉर्म को डालिए, ठीक है। जो भी 10th पास स्टूडेंट हैं इस वर्ष, जो भी 2020 में जो भी आप लोग 10th पास किए हैं, 9 जून लास्ट डेट है, इसको डालिए और मेरे यहाँ के चैनल पे स्टडी कीजिए। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन है, ये 5 ओम दिया, ये 10 ओम दिया, ये 50 ओम दिया, और यहाँ पे ए दिया, यहाँ पे बी दिया, यहाँ पे सी दिया। हमको बोला कि ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, आप होमवर्क कीजिएगा, पॉलिटेक्निक का गाइड कीजिएगा, पॉलिटेक्निक का सेट कीजिएगा, प्रीवियस ईयर का कीजिएगा, पुराने सालों का, पिछले सालों का क्वेश्चन कीजिएगा तो क्वेश्चन मिलेगा। आपका 10th का बुक भौतिकी में भी क्वेश्चन मिलेंगे। ज्ञात कीजिए ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। आइए सॉल्यूशन पे। ये जो बताते हैं इसमें आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, नहीं बनने पे सॉल्यूशन को देखिए, नहीं बनने पे, ये नहीं कि आप वीडियो को रेगुलर देखिए। जब भी क्वेश्चन मिलता है वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को रोकिए, इसके बाद आप क्वेश्चन को पहले अपने से समझिए, क्या कहेगा क्वेश्चन मांग क्या रहा है, क्वेश्चन का मकसद क्या है, क्वेश्चन कैसे, उसको हिंट्स पकड़िए, रफ वर्क कीजिए। आप अपना आपका जितना एफर्ट है वो लगाइए, उसके बाद नहीं बनता है, उसके बाद आप वीडियो को स्टार्ट करके देखिए क्या किस तरीका से बताया जा रहा है, ठीक है। और उस गलती को फिर दोबारा ना दोहराएं। हमको बोला ए और बी के बीच में, तो सी से क्या काम, पूछो नहीं, सी से काम पूछो नहीं। ए और बी को पकड़ो, ए और बी को पकड़ो, ए और बी के पकड़े, ठीक है। यहाँ ए और बी के पकड़े तो ये और ये काम है, ये और ये किस में, इंड टू इंड कनेक्शन है। तुमको नहीं दिखा, हमको तो दिखा, तुमको नहीं दिखा तो अलग बात है, मेरे को तो दिखा। इंड टू इंड कनेक्शन है, यहाँ से आओ इसके पास, तो इसका यहाँ एंडिंग पॉइंट ये है, और जहाँ पे इसका एंडिंग पॉइंट है R1 का, जहाँ पे एंडिंग पॉइंट है R1 का, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग तो यहाँ से हुआ तो यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है।
और जहाँ R1 का एंडिंग पॉइंट वहीं R2 का स्टार्टिंग पॉइंट, यानी इंड टू इंड कनेक्शन। अब बोले थे जब भी आए इंड टू इंड, जब भी आए इंड टू इंड तो बोले क्या, सीरीज। यानी सीरीज में क्या होता है, जोड़ देना, यानी R एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। किसके बीच में, ए और बी के बीच में, यहाँ ये वाला, यानी 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 50 हो। अब देखो फिगर किस तरीका से बना, ये वाला पूरा 50, यानी फिगर बन गया ये वाला ए और बी, ए और बी, और ये वाला ये इस तरीका से ये पूरा कहा गया कितना 50, यानी इसको यहाँ से पकड़ो और यहाँ पे इस तरीके से कर दो, यानी ये आया 50 ओम, ये तो निकाल चुके हैं, और ये दिया हुआ था पहले से 50 ओम। ठीक है, ये अब इसको मान लेना है आर, ये R3, और इसको मान लेना है R4। ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल में, इंड टू इंड कहाँ है भाई, नहीं ना, जब इंड टू इंड नहीं है तो पैरेलल में। पैरेलल में होने के लिए सबसे पहला आर इक्विवेलेंट निकालें। जब दो पैरेलल में हो तो उसका फार्मूला होता है R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। फिर से बोल रहे हैं, जब दो पैरेलल में हो तो उसका फार्मूला होता है R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। ठीक है, सबसे पहला R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 पुट करिए, 15 इंटू 50 बटा 15 प्लस 50 इज इक्वल टू 50 इंटू 50 बटा 30, 50 दूनी 50 हो तो गया 15 बटा 2, यानी 7.5। एक बात और हिंट से देते हैं, मान लीजिए इसी में कहीं पर बैटरी जोड़ देता तो आपका ये आया 7 पॉइंट। अब बोले मान लीजिए बैटरी आपका जोड़ दिया 5 वोल्ट की, कितना का जोड़ा 5 वोल्ट की, दिखाते हैं आपको 1 मिनट वेट। यहाँ पे आपको बैटरी जोड़ा 5 वोल्ट की, कितना के 5 वोल्ट की, और बोला आई का मान निकाले, आखिरकार बैटरी कितना इसको दे, कितना इसको देगा, आई विद्युत धारा कितना देगा। तो सबसे पहला बात भी पता है 5 वोल्ट, आर भी पता है 7.5 वोल्ट। आपका फार्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। भी पता है, भी कितना आपका आया, भी आपका आया 5 वोल्ट, और आई आपका कितना आया, आई आपका आया, आई निकालना है, सॉरी आई निकालना है, आर 7.5 हो, आई को रहने दीजिए 5 बटा 7.5, यही आपका हो गया एम्पियर आंसर। ठीक है ना, एकदम क्वेश्चन को नचाना, उसके इंग्लिश पे नचाइए, क्वेश्चन को पकड़िए और उसको जितना तोड़ना मरोड़ना है सब क्वेश्चन के हिसाब कीजिए। अभी आपको करना है क्या, क्या लॉकडाउन में हम जो इतने परेशानी से आप लोग को पढ़ा सकते हैं, तो आप थोड़ा परेशानी झेल के वीडियो का स्टार्ट करके पढ़ नहीं सकते हैं, और वो भी आपके लाइफ का बात है। और एक बात और, वीडियो को देख के छोड़े नहीं, वीडियो को स्टार्ट कीजिए, एंड तक देखिए, और ये भी नहीं देखिए डायरेक्टली हम लेक्चर 2 स्टार्ट कर दिए, ये विद्युत धारा का दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर दिए, नहीं उस तरीका से नहीं, पहला लेक्चर पहले देखो उसके बाद दूसरा देखिए, और लाइव हो जाएगा तब तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एक क्वेश्चन दे रहा है, बोल रहा है 15 ओम, 3 ओम, 9 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा गया, किसमें, समांतर क्रम में जोड़ा गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा,
सबसे पहला बात 1 2 3 R1 50 R2 3 ओम R3 9 ओम। तो आर इक्विवेलेंट होगा यानी आरपी होगा, यानी लिखिए 1/RP = पैरेलल में था तो 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। पुट कीजिए आंसर, यानी 1/50 + 1/3 + 1/9 = यानी इसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करना तो आसान है। एक बात और आपको बता दें, जो भी आज होमवर्क दिए हैं इसके जस्ट अगले वीडियो में जब आएगा आपका वीडियो तो उसमें आपका उस होमवर्क का डिस्कशन रहेगा। बस 5 से 10 मिनट डिस्कशन चलेगा। इसके बाद फिर आपका रेगुलर वीडियो थ्योरी के साथ और न्यूमेरिकल के साथ फिर से खेलेंगे। आपको ये एक बार जरूर बता दें कि आपका पॉलिटेक्निक का फॉर्म डेट अंतिम तिथि 9 जून को है। फॉर्म को डालिए, फॉर्म को फिल कीजिए और मेरे YouTube चैनल से जुड़िए और फ़ायदा उठाइए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कब ले लेगा, क्योंकि लॉकडाउन ये जो 5.0 है ये लॉकडाउन खुलने का 5 नाम का लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन नहीं है। ये अब आपका अंतिम स्थिति आ रहा है, लॉकडाउन का अंतिम चरण आ गया है। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलेगा। जिस तरीक़े से आपको जैसा कि पता होगा कि 8 जून को लॉकडाउन का ये कुछ स्कूलें वगैरह खुलने की उम्मीद है। चलिए अब आपके अगले वीडियो के साथ हम फिर से आएंगे और आपको फिर से विद्युत धारा का अगला इंट्रो देंगे।